नहीं भैया अब हम दोबारा आपको काउंटर करने का ऑप्शन ही नहीं देंगे, हटा दिया भैया। अब बताओ भैया ये कॉपीराइट स्ट्राइक कैसे हटेगी, चैनल बंद हो चुका है भाई साहब, बताओ। भैया काउंटर रिजेक्ट हो गया, लेकिन हमें खुशी हुई। क्यों खुशी हुई? क्योंकि जो यहाँ पर इतना गंदे तरीके से लिखा कि यूट्यूब को समझ में आ गया कि लग तो नहीं रहा कि इसका कंटेंट है, ये तो कुछ भी लिख रहा है काउंटर में। ये पढ़ लो आप क्या लिखा है इसमें। ये पढ़ने के बाद यूट्यूब को क्या लगेगा? दोस्तों जब भी किसी यूट्यूब चैनल पर फेक कॉपीराइट स्ट्राइक आती है या फिर यूट्यूबर को लगता है कि इसमें मैंने थोड़ा बहुत ही कंटेंट किसी का यूज किया था जो कि फेयर यूज में आता है, ये स्ट्राइक हटनी चाहिए, देन ऐसे में हमें ऑप्शन मिलता है काउंटर नोटिफिकेशन सबमिट करने का। लेकिन दोस्तों होता क्या है आज के टाइम पे, काउंटर नोटिफिकेशन हमारे रिजेक्ट हो जाते हैं। और दोस्तों बड़े बड़े यूट्यूबर्स तक ने ये चीज बता के रखी है कि अगर आपका काउंटर एक बार रिजेक्ट होता है, आप दूसरी बार सबमिट कर सकते हैं, आप तीसरी बार सबमिट कर सकते हैं, और आप भाई साहब सबमिट कर सकते हैं और एक टाइम पे आपका काउंटर एक्सेप्ट होगा और स्ट्राइक हट जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आपका काउंटर नोटिफिकेशन डिसेबल हो सकता है, आप काउंटर नोटिफिकेशन दोबारा कर ही नहीं सकते हो, ऐसा भी होता है यूट्यूब पर, तो क्या आप मानोगे? नहीं मानोगे ना, बड़े यूट्यूबर की बात मानते हो ना। आइए आपको लाइव दिखाता हूं, ऐसा भी होता है। देखो जी काफी बार हमारा काउंटर नोटिफिकेशन कुछ इस तरीके से रिजेक्ट हो जाता है, जहां पर YouTube बोलता है थैंक्स फॉर सबमिटिंग अ काउंटर नोटिफिकेशन और अनफॉर्चुनेटली वी आर अनेबल टू प्रोसेस द काउंटर नोटिफिकेशन बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव प्रोवाइडेड। इट मींस इसका तो सिंपल सा मतलब ये है कि आप रीसबमिट कर सकते हो काउंटर नोटिफिकेशन, कोई दिक्कत नहीं है, रीसबमिट आप करते हो। उसमें और अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है कि क्यों आपको लगता है कि इस वीडियो पे स्ट्राइक नहीं आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों एक इस तरीके से भी काउंटर नोटिफिकेशन यूट्यूब रिजेक्ट कर देता है। अनफॉर्चुनेटली इट्स अनक्लियर टू अस वेदर यू हैव अ वैलिड रीजन फॉर फिलिंग अ काउंटर नोटिफिकेशन और नॉट। ये मतलब क्या होता है, आपके फॉर्मेट में इशू है साहब, सर आपके फॉर्मेट में इशू है, आपको दोबारा से काउंटर करना है प्रॉपर फॉर्मेट के साथ, ये तो थोड़ा दिक्कत होता है। लेकिन दोस्तों काउंटर नोटिफिकेशन का ऑप्शन भी हट जाता है। ये देखो एक चीज दिखाता हूं आपको, ये देखो बहुत सारे लोगों के काउंटर नोटिफिकेशन कुछ इस तरीके से रिजेक्ट होते हैं, जहां पर यूट्यूब क्या बोलता है, पढ़ लो इसको अच्छे से पढ़ लो। बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव प्रोवाइडेड इट अपीयर्स दैट यू डू नॉट हैव द नेसेसरी राइट्स टू पोस्ट द कंटेंट ऑन यूट्यूब। मतलब आपके पास राइट्स ही नहीं है उस कंटेंट को यूट्यूब पर पोस्ट करने। अच्छा ये क्यों होता है वो भी आपको बताऊंगा, इसका सॉल्यूशन भी आपको बताऊंगा, ठीक है। Therefore we regretfully cannot honor your request. It has not been forwarded to the original claimant and we will not able to restore your video। ये भाई साहब इतना खतरनाक ईमेल होता है, सच बताऊं तो मैं भी देख के रो देता हूँ, ठीक है। और मेरे क्लाइंट्स भी होते हैं, वो भी इस मेल को देख के रो देते हैं। क्या होता है इससे लाइव देख लो जी। ये यूट्यूब स्टूडियो है, 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आ रखे हैं, हमने इस पर क्लिक किया, ठीक है। अब दोस्तों ये वही यूट्यूब चैनल है जिसका भी मैंने मेल दिखाया काउंटर। अभी देखो ये काउंटर नोटिफिकेशन क्या पड़ा है भैया, रिजेक्टेड पड़ा है, ठीक है। मतलब हम दोबारा से सबमिट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने सेलेक्ट एक्शन पे क्लिक कर दिया तो क्या लिख के आया, कॉन्टैक्ट क्लेमेंट। भैया वो ऑप्शन कहाँ गया, सबमिट अ काउंटर नोटिफिकेशन का, गायब, ऑप्शन ही हटा दिया। क्यों क्यों भैया क्यों? इस तरीके से काउंटर रिजेक्ट हुआ इसलिए, ठीक है। और आपको दिखा देता हूं नीचे, ये देखो ये भी काउंटर रिजेक्ट पड़ा है। यहाँ पे मैं सेलेक्ट एक्शन पे क्लिक करता हूं, कहां गया काउंटर नोटिफिकेशन का ऑप्शन, गायब कर दिया यूट्यूब ने। आप काउंटर कर ही नहीं सकते हो दोबारा साहब। और क्यों होता है, इस तरीके का मेल मिलता है। इस तरीके का मेल मिला कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इस तरीके का मेल मिल गया, शार्प काउंटर नोटिफिकेशन का ऑप्शन ही यूट्यूब हटा देगा। अब कुछ लोग बोलेंगे भैया ये वीडियो डिलीट कर दी जिसपे स्ट्राइक आया था, भैया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चीज और क्लियर कर देता हूं आपको, अगर आपने वो वीडियो डिलीट कर दी जिसपे स्ट्राइक था, उसके बावजूद आप काउंटर नोटिफिकेशन को सबमिट कर सकते हो, और अगर सही है तो आपका स्ट्राइक हटेगा, और जरूर हटेगा। भैया इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन जानना चाहते हो, लेकिन पहले एक चीज बताओ, क्या ये चीज पूरे यूट्यूब पर आज तक किसी ने बताई थी? नीचे आप कमेंट में जरूर बताइएगा। बड़े बड़े यूट्यूबर्स वीडियो बना देते हैं, भैया स्ट्राइक आती है आप ये करो वो करो, लेकिन कभी भी लाइव प्रूफ के साथ बात नहीं करते। मैं हजारों केसेस सॉल्व किए, उसके बाद ये सारी चीज़ आपको दिखा पाता हूँ। इसका सॉल्यूशन भी है भैया हमारे पास, ठीक है, क्योंकि मैं मैदान में उतर चुका हूँ, ठीक है। और बहुत सारे काउंटर नोटिफिकेशन हमने सबमिट करे, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हमने बचाए, बंद यूट्यूब चैनल्स को वापस लेके आए बहुत सारे, उसके बाद ही ये सारे वीडियोस बनाता हूँ। और बस ऊपर वाले की कृपा है कि एक्सपीरियंस अपन को मिल गया। इस तरीके से जब काउंटर नोटिफिकेशन का ऑप्शन हटता है ना, तो भाई बहुत दुख होता है। और सच बताऊं ना, मेरे साथ जब ये चीज़ हुई थी ना, मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मेरे क्लाइंट थे, उन्होंने मेरे को पैसे पे कर रखे थे, उनका केस में हैंडल कर रहा था, चैनल उनका बंद था, अभी मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि यार उनके पैसे वेस्ट ना जाए, ठीक है। फिर जैसे तैसे इसका भी सॉल्यूशन हमने निकाल लिया, और लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ क्या इसका सॉल्यूशन है। उससे पहले अगर आप ग्रो विद हर्षित पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन प्रेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं एक यूट्यूब चैनल जो कि फिलहाल बंद हो चुका है, जिसपे 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर हैं,
3 कॉपीराइट स्ट्राइक्स आए, चैनल बंद हो गया। ये केस फिलहाल मैं हैंडल कर रहा हूं और देख सकते हैं इसका हालत भी कुछ ऐसा ही है। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन यू हैव प्रोवाइडेड इट अपीयर्स दैट यू डू नॉट हैव द नेसेसरी राइट टू पोस्ट द कंटेंट ऑन यूट्यूब। इसका काउंटर नोटिफिकेशन भाई साहब डिसेबल हो गया था। भैया हमें कैसे पता चला कि ये डिसेबल हो गया था, हैं कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ तो चैनल बंद है। मैं बताता हूँ, एक बार काउंटर अगर डिसेबल हो गया, उसके बाद आपने अगर ईमेल से भी काउंटर नोटिफिकेशन किया तो दोस्त वो नहीं होगा। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, आपको कुछ इस तरीके का मेल मिलेगा लाइव प्रूफ के साथ। देख लो, देखो हर एक चीज भाई हजारों कैसे सॉल्व किए हुए हैं, लाइव प्रूफ के साथ बात करते हैं, हवा हवा में नहीं। ये देख लो, काउंटर नोटिफिकेशन हमने करने की कोशिश करी, क्या यूट्यूब ने बोल दिया थैंक यू फॉर काउंटर नोटिफिकेशन, our system detected the following videos you are submitted are not eligible for a counter notification। मतलब एलिजिबल ही नहीं है। अब भैया ये मेल भाई साहब तब मिलता है पहले केस में आपने ऑलरेडी काउंटर अगर सबमिट करके रखा है तो इस तरीके का एज इट इज आपको मेल मिलेगा। दूसरा, अगर आपका काउंटर भैया डिसेबल हो गया तो इस तरीके का मेल मिलेगा। देखो नीचे क्या लिखा है, वीडियो वाज ऑलरेडी रिव्यूड एंड रिजेक्टेड एज पार्ट ऑफ प्रीवियस काउंटर नोटिफिकेशन। मतलब पहले आपने जो काउंटर किया था वो रिजेक्ट हुआ, इसलिए अब भैया हम इसको दोबारा से रिव्यू नहीं करेंगे। नहीं भैया, अब हम दोबारा आपको काउंटर करने का ऑप्शन ही नहीं देंगे, हटा दिया भैया। अब बताओ भैया ये कॉपीराइट स्ट्राइक कैसे हटेगी? चैनल बंद हो चुका है भाई साहब, बताओ क्या होगा? अब ये केस मेरे पास आया था, ठीक है, मैम ने पैसे भी पे किए थे। बहुत जल्द लाइव इनके साथ वीडियो भी हम बनाने वाले हैं क्योंकि बहुत मेहनत लगी है, ठीक है, बहुत मेहनत लगी। हमने एक बार नहीं, हमने फिर से किया, ठीक है। अब मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, देखो लाइव दिखा रहा हूँ। देखो 30 मार्च 2024 को, ठीक है, रात को 12:20 पे देखो ये मेल मिला था जहां पर हमारा काउंटर डिसेबल हो गया था। फिर हमने बड़ी कोशिश करी काउंटर सबमिट करने की दोबारा से, लेकिन नहीं कर पाए, ठीक है। मैम भी बहुत दुखी थी, हम भी बहुत दुखी थे। पूरी स्टोरी आपको बताऊंगा, स्टोरी क्या है, ये रियलिटी है, स्टोरी नहीं सुना रहा हूँ, ठीक है, लाइव प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। और ये पूरा जो केस है ना, बहुत जल्द इस पर वीडियो आने वाली है, ठीक है। कैसे 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आए चैनल पर, चैनल बंद हुआ, काउंटर नोटिफिकेशन हमने एक बार नहीं बहुत बार की, रिजेक्ट हुए, काउंटर नोटिफिकेशन का ऑप्शन भी हट गया। उसके बावजूद ये YouTube चैनल बहुत जल्द वापस आने वाला है। फिलहाल ये YouTube चैनल बंद है, ठीक है, लेकिन बहुत जल्द वापस आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका काउंटर ब्लॉक हो गया था, ठीक है। लेकिन अब मैं थोड़ा आपको नीचे लेके चलता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर देखो लाइव दिखा रहा हूँ जी। पहले देख लो 30 मार्च को 12:20 पर हमारा काउंटर नोटिफिकेशन ब्लॉक हो गया, हम कर ही नहीं सकते दोबारा। इस तरीके का मेल मिला 30 मार्च को रात को 12:20 पर। अच्छा, अब देखो अगले दिन सुबह 30 तारीख को ही अगले दिन सुबह हमने 7:23 पर YouTube को ये सारी चीज लिखी। क्या लिखी? थैंक यू फॉर रिस्पॉन्स रिगार्डिंग। इसी मेल, ये जो रिजेक्शन का मेल आया था ना, इसी को रिप्लाई करते हुए हमने YouTube को ये चीज बोल दी, क्योंकि हमें पता था कि काउंटर हमारा ब्लॉक हो चुका। अच्छा, ये देखो लाइव प्रूफ के साथ देखो भाई साहब, 30 मार्च को हमने किया सुबह 7:30 बजे, ठीक है जी। ऑल्सो हमने बहुत सारी चीज़ें करी, इसमें इतनी आसानी से खुलता नहीं है, ठीक है। अब ये मैंने ब्लर कर रखा ड्यू टू सम प्राइवेट। अब देखो जी, लगभग 10 दिन के बाद, ठीक है, 30 मार्च के बाद 11 अप्रैल को शाम के 3:05 पर हमें मेल मिलता है यूट्यूब की तरफ से। क्या मिलता है, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। ये डियर ब्लू वर्ड इन द, ये चैनल का नाम है, प्लीज डिसरिगार्ड आवर इनिशियल डिसीजन फॉर अ काउंटर नोटिफिकेशन। जो इनिशियल डिसीजन लिया था उन्होंने कि आप दोबारा काउंटर नहीं कर सकते हैं, उसको डिसरिगार्ड कर दीजिए। और ये हमारा काउंटर रिजेक्ट हो गया। क्या बोल के? इट्स अनक्लियर टू अस वेदर यू हैव अ वैलिड रीजन टू फ्लिंग अ काउंटर नोटिफिकेशन और नॉट। भैया काउंटर रिजेक्ट हो गया, लेकिन हमें खुशी हुई। क्यों खुशी हुई? क्योंकि जो यहाँ पर हमारा काउंटर डिसेबल कर दिया गया था कि आप दोबारा कर ही नहीं सकते, उसको हटा के हमारा काउंटर रिजेक्ट किया। अब मैं दोबारा काउंटर नोटिफिकेशन कर सकता हूँ। और ये एक नहीं, ये इस तरीके के मेल हमें टोटल 2 मिले थे, क्योंकि 2 वीडियो पे काउंटर हुए थे हमारे डिसेबल, ठीक है। और आज के टाइम पे कंडीशन ये, यही सेम काउंटर हमारा एक्सेप्ट हो चुका है। मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ, देखो ये देख सकते हो आप, यहाँ पर लाइव मैं मेल दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो, ये देख सकते हो आप, लाइव देख लो। थैंक यू फॉर काउंटर नोटिफिकेशन, इट हैज नाउ बीन फॉरवर्डेड टू द क्लेमेंट दैट सबमिटेड द कॉपीराइट स्ट्राइक। काउंटर हमारा एक्सेप्ट हो चुका था। अच्छा, अब ये काउंटर ब्लॉक होता कैसे और खुलता कैसे, मैं आपको दिखाऊं, बताऊं आपको। सबसे बड़ी रीजन होती है काउंटर ब्लॉक करने की, वो ये होती है कि आप सही से काउंटर नहीं करते हो। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। भैया जब किसी की शादी हो रही होती है ना, तो लड़की वाले पूरा चेक करते हैं कि भाई लड़का क्या करता है, कितना कमाता है, कुछ गंदी आदत तो नहीं है ना, सारी चीज़ चेक करते हैं प्रॉपर। तो भैया जब लड़के वाले प्रपोजल भेजते हैं लड़के के पास, तो भैया पूरा बायोडेटा जाता है लड़के का कि भाई लड़का करता क्या है, हाइट कितनी है, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, क्या कभी लड़के वाले या फिर लड़की वाले अपनी बुराई करते हैं कि भाई मेरी लड़की खराब है या फिर मेरा लड़का खराब है, मेरे लड़के में ये खराब चीज़ें हैं? हर एक इंसान भैया तारीफ करता है, मेरा लड़का सुंदर बहुत है, मेरा लड़का 10 लाख कमाता है, मेरे लड़के की तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी, मेरा लड़का बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा परिवार है।
और दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो 100% शुद्ध हो, 100% जेन्युइन हो। भाई साहब कुछ ना कुछ गंदी आदत हर किसी के अंदर होती है, भैया मेरे अंदर भी है। लेकिन भैया जब शादी का प्रपोजल भेजा जाता है तब अच्छी अच्छी चीजें ही बताई जाती हैं। अगर खराब चीजें बता दी तो क्या होगा, आई थिंक रिजेक्ट कर दिया जाएगा कि अरे ये लड़का में ये खराब चीजें हैं, नहीं नहीं इससे साथ शादी नहीं कर सकते, ये तो प्रॉब्लम है। तो इसलिए वहां पर अच्छी अच्छी चीजें बताई जाती हैं। स्टैम यही चीज भाई साहब आप मान लो काउंटर नोटिफिकेशन में, अगर आपने काउंटर नोटिफिकेशन सही से लिखा ही नहीं, इतना गंदे तरीके से लिखा कि यूट्यूब को समझ में आ गया कि लग तो नहीं रहा कि इसका कंटेंट है, ये तो कुछ भी लिख रहा है काउंटर में, इसका काउंटर ही ब्लॉक कर देते, ये टाइम वेस्ट कर रहा है यूट्यूब का। तो ऐसे में काउंटर ब्लॉक होता है। या फिर आपने लिख दिया कि हाँ मैंने उसका कंटेंट यूज किया था, ये किया था, वो किया था, फलाना किया, यूट्यूब अरे भाई साहब तुम खुद ही लिख रहे हो कि तुमने उसका कंटेंट यूज किया था, ये वो फलाना लिखना, काउंटर रिजेक्ट कर देता है यूट्यूब। अच्छा ये बात मैंने मुंह से बोल के बता दी, लेकिन भैया हम बड़े यूट्यूबर की तरह नहीं है, ना हमें बनना है उनकी तरह। सब्सक्राइबर कम है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो चीज़ बताता हूँ प्रूफ के साथ बताता हूँ। बड़े यूट्यूबर की तरह नहीं कि बोल के बता दिया, मेरी बात मत मानो। मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ दोस्तों, दिखा दूँ, चलो दिखाता हूँ आपको लाइव। अब दोस्तों ये आप देख सकते हैं काउंटर नोटिफिकेशन कुछ ऐसे ही रिजेक्ट हुआ कि भैया ये तो काउंटर ब्लॉक ही हो गया। अब क्यों ब्लॉक हुआ, इस काउंटर में ऐसा क्या लिख दिया था इन्होंने जिस चक्कर में इनका काउंटर इतने हटा ही दिया। देखो जी काउंटर नोटिफिकेशन में क्या बढ़िया तरीके से लिखा था। एक मैम है, ठीक है, उनका चैनल है फिलहाल बंद होने वाला है क्योंकि 3 स्ट्राइक्स पड़े थे, और काउंटर मैम ने किया था। हमारे वीडियोस तो सही से उन्होंने देखे नहीं, या फिर उन्हें थोड़े पढ़ी लिखी कम होंगी। क्या लिखा है, प्लीज हेल्प मी क्रॉपिंग स्ट्राइक। बताओ जी क्रॉपिंग स्ट्राइक हटा दीजिए प्लीज। पहली चीज आप काउंटर नोटिफिकेशन को जब भी करते हो तो भैया इसको इंग्लिश में किया जाता है, हिंदी में नहीं किया जाता है। पहली चीज ये खास ध्यान रखो, लेकिन इन्होंने हिंदी लिख दी, चलो कोई बात नहीं। प्लीज हेल्प मी, क्रॉपिंग क्या होता है जी, स्टिकर लगा दी। मेरा यूट्यूब चैनल पे कुकिंग वीडियोस डालते हैं, प्लीज हेल्प मी। भैया देखो सिंपल सी बात है, यूट्यूब में ना वहाँ इमोशन से नहीं चलते कि आप क्या करते हैं क्या नहीं करते। अगर गलती करी तो भैया सजा मिलती है, ठीक है। क्रॉपिंग स्टाइल, भैया क्रॉपिंग क्या यार, कॉपीराइट को क्रॉपिंग लिखा है इन्होंने। मेरा सारा खुद का वीडियो है, आप देख सकते हैं, हमने मतलब देख रहे हो, ये पढ़ लो आप क्या लिखा है इसमें। ये पढ़ने के बाद यूट्यूब को क्या लगेगा, यूट्यूब को लगेगा पहली चीज़ तो भैया तुमने लैंग्वेज इतनी अच्छी लिख दी काउंटर में कि हमारे समझ में नहीं आई। दूसरा चीज़ भैया फॉर्मेट क्या है ये लिखने का। तीसरा आप खुद बोल रहे हो हेल्प कर दो, व्हाट डू यू मीन बाई हेल्प, मतलब कुछ भी लिख दिया काउंटर में, है ना। तो ऐसे में अगर आप भी इसी तरीके से कुछ भी काउंटर में लिखते हो या फिर सही से नहीं लिखते हो, ऐसे में आपका काउंटर नोटिफिकेशन भैया डिसेबल हो सकता है। लेकिन इसका सॉल्यूशन भी है, लेकिन बहुत मुश्किल होती है। अगर आपके यूट्यूब चैनल पर फेक कॉपीराइट स्ट्राइक आते हैं या फिर आपने थोड़ा बहुत ही कंटेंट किसी का यूज किया जो कि फेयर यूज में आता है, उसके बावजूद कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाते हैं, काउंटर नोटिफिकेशन आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, ज्यादा घबराने वाली जरूर बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपने गलत तरीके से काउंटर किया, सही से नहीं लिखा, और काउंटर अगर एक बार तुम्हारा डिसेबल हो गया जैसे मैंने दिखाया इस वीडियो में, देन भाई साहब उस काउंटर नोटिफिकेशन को दोबारा रीसबमिट करने के लिए आपको यूट्यूब से बहुत रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी और बहुत मेहनत लगती है। मैंने तो अभी आपको लाइव दिखा दिया कि ऐसे ऐसे खुला था, भैया क्या क्या मैंने किया था, बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको बताऊंगा किसी दिन, ठीक है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर काउंटर नोटिफिकेशन यूट्यूब पर कर रहे हो, दिमाग में रखना भैया लीगल होता है। दूसरा चीज इंग्लिश में लिखना होता है। तीसरा चीज प्रॉपर रीजंस देने पड़ते हैं यूट्यूब को। ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख दिया, कुछ भी लिख दोगे अगर काउंटर में तो भैया रिजेक्ट तो हो गई, लेकिन ऐसे रिजेक्ट होगा कि आप दोबारा काउंटर कर ही नहीं पाओगे। और अगर दोबारा काउंटर नहीं कर पाओगे 3 स्ट्राइक से, तो भैया चैनल आपका बंद हो जाएगा, ठीक है। मैं बस इतना बोल रहा हूं, अगर नहीं कर सकते हो सही से काउंटर तो भैया मत करो, किसी से करा लो, सर्विस ले लो, ठीक है। लेकिन अगर कर रहे हो तो प्रॉपर करो, क्योंकि भैया मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जहां पर लोग अपनी इच्छा से कुछ भी काउंटर कर देते। अभी मैंने लाइव दिखाया, इन्होंने कुछ भी काउंटर में लिख दिया और काउंटर ब्लॉक करा लिया। एक नहीं तीनों हो गए इनके। अब ये केस मेरे पास पड़ा है, भैया हेल्प कर दो, ठीक है। अब हालांकि मैं भी चार्ज लेता हूं क्योंकि मेहनत बहुत लगती है, लेकिन अगर ये काउंटर नोटिफिकेशन करती नहीं ऐसे गलत तरीके से, काउंटर ब्लॉक ना होता, तो इस केस में अगर मेरे को टोटल 1 घंटा लगता, ठीक है, टोटल काउंटर करने में और भी सारे काम में, तो भैया अब काउंटर ब्लॉक होने के बाद उसको दोबारा से खुलवाने में भाई साहब मेरे लगभग 10 से 20 घंटे 50 घंटे जाएंगे। जस्ट एन एग्जाम्पल, उससे ज़्यादा समय जाता है। तो यही बोलना चाहूँगा दोस्तों, काउंटर कर रहे हो तो अच्छे से करो, ठीक है। और अगर नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज़ ऐसा मत लिखो उसमें कुछ भी कि काउंटर ब्लॉक हो जाए। काउंटर रिजेक्ट होना प्रॉब्लम नहीं है। अगर काउंटर रिजेक्ट होता है आप दोबारा सबमिट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे भी काउंटर रिजेक्ट होते हैं। लेकिन अगर आपने उल्टा सीधा लिख दिया कुछ काउंटर में, तो भैया काउंटर रिजेक्ट नहीं, ब्लॉक होगा, सीधा रिजेक्ट तो हो गई, लेकिन आप दोबारा काउंटर कर नहीं पाओगे। तो भैया काउंटर अच्छे से करो, ठीक है।
काउंटर हमारे भी रिजेक्ट होते हैं, लेकिन हम दोबारा रीसबमिट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम काउंटर प्रॉपर फॉर्मेट में करते हैं, प्रॉपर लैंग्वेज में करते हैं, प्रॉपर रीजंस लिखते हैं। यूट्यूब हमारा भी काउंटर रिजेक्ट करता है, ठीक है, लेकिन ब्लॉक नहीं करता। क्यों? क्योंकि हम प्रॉपर सही तरीके से करते हैं। यूट्यूब हमसे और डिटेल मांगता है कि सर आपका काउंटर हम रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हम इससे सेटिस्फाई नहीं है, आप और डिटेल में बताओ कि क्यों आपको ऐसा लगता है कि ये स्ट्राइक हटनी चाहिए। हम और अच्छे से लिखते हैं, काउंटर हमारा एक्सेप्ट होता है, स्ट्राइक हटती है। लेकिन अगर गलत तरीके से किया तो काउंटर ऐसे में ब्लॉक हो जाता है, फिर आप दोबारा कर ही नहीं सकते हो। खुलवाना है उससे तो यूट्यूब टीम से बात करो, प्रॉपर उनको रीजंस दो, तब जाके बड़ी मुश्किल से काउंटर नोटिफिकेशन की इसकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है और आप दोबारा काउंटर रीसबमिट कर सकते हो। ये जो जानकारी इस वीडियो में मैंने आपको दी, आप कमेंट में बता सकते हैं कि क्या पूरे यूट्यूब पर आज तक ये इन्फॉर्मेशन किसी ने दी या फिर नहीं। प्रॉब्लम बताई आपको, उसका सॉल्यूशन बताया, और भाई साहब सारी चीज़ लाइव प्रूफ के साथ आपको शो करी। कैसी लगी वीडियो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।